हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल विजन जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल क्या बोला गया है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो थियोफ्रेस्टस को हम वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता है उसे हम अपुष्पी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपुष्पी पौधा कहते हैं। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह आपका क्या है? तो थैलोफाइटा है। क्या है? थैलोफाइटा है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद सवाल आपका है कि क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। मतलब कि क्लोरेला एक शैवाल है जिसका प्रयोग न अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। सो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे सवाल है कि माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को दूषित करता है। क्या करता है? स्वच्छ जल को, मतलब माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका नाम का एक शैवाल है जो स्वच्छ जल को दूषित कर देता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सवाल आपका देखिए क्या बोला गया है कि कवकों का जो अध्ययन को, मतलब कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है किस चीज़ की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है। कवकों में संचित भोजन जो होता है ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। मतलब कवकों में जो भोजन संचित रहता है ना, वो ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संचित रहता है। यहाँ पे उसका से बताया गया है। उसके बाद सवाल है कि विषाणु के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु के अध्ययन को, मतलब वायरस के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु का जो आकार होता है सामान्यतः 0.15 से 0.2 माइक्रोन के बीच में वायरस का जो आकार आपका होता है। जंतु विषाणु के डीएनए तथा आरएनए दोनों होते हैं। मतलब जंतु विज्ञान में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। पादप विषाणु के केंद्र में सिर्फ आरएनए पाया जाता है। पादप विषाणु के केंद्र में। जीवाणुओं के अध्ययन को हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान बोलिए या बैक्टीरियोलॉजी बोलिए, समझे। जीवाणुओं के अध्ययन को हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं। उसके बाद सवाल आपका यहाँ पर है कि जीवाणुओं का खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने किया था। जीवाणुओं का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लीवेनहॉक ने किए थे। जीवाणु नाम जो है ना आपका, मतलब जीवाणु जो नाम है उस जीवाणु नाम को 1829 ईस्वी में रेनवर्ग ने दिया था। जीवाणु नाम दिया था, मतलब रेनवर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु का नाम जीवाणु दिया था। उसके बाद सवाल है कि कॉलरा एवं क्षय रोग जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। 1890 में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका की खोज की थी। मतलब 1890 ईस्वी में रेबीज के टीका की खोज ना लुई पास्चर किया था। उसके बाद सवाल है कि दूध के पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने किया था। दूध के पास्चुराइजेशन, मतलब दूध की पास्चुराइजेशन की खोज जो होते हैं लुई पास्चर ने किया था। उसके बाद आपका सवाल यहाँ पे बनता है कि दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पास्चुराइज किया जाता है। साधारणतः जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की बनी होती है। साधारणतः जीवाणु की जो आपका कोशिका भित्ति होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद सवाल है कि राइजोबियम दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है जो वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करता है। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि लैक्टोबैसिलस एवं स्टेफिलोकोकस दूध से दही बनाने में सहायक होता है। मतलब दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का उपयोग करते हैं या स्टेफिलोकोकस का उपयोग हम लोग करते हैं दूध से दही बनाने में। उसके बाद सवाल यहाँ पर है कि ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जेमिया पिग्मिया होता है। जब बीज फल के अंदर रहते हैं तो उन्हें आवृत बीजी कहा जाता है। मतलब फ्लोएम जो होते हैं ना, भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुँचाता है। मतलब भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक आपका फ्लोएम पहुँचाते हैं। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। जाइलम जो होते हैं जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, आपका जाइलम पहुंचाता है।
उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि फाइलम जो होता है खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। मतलब फाइलम जो होता है ना वो खनिज लवणों को जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाता है। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम एजी ट्रांसले ने परिभाषित किया था आपका पारिस्थितिकी को। उसके बाद आपका सवाल यहाँ पे बनता है कि सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि सल्फर एवं नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद CO को हम मृतक वायु के नाम से भी जानते हैं। CO2 जो होता है हरित गृह प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ओजोन मंडल को नष्ट करता है। फलों का जो अध्ययन होता है पोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद सवाल यहाँ पे बनता है कि देखिए यहाँ पे कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। मरुस्थलीय पौधों का जो अध्ययन होता है जीरोफाइटस कहलाता है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा आपका यूकेलिप्टस है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा जो होता है यूकेलिप्टस होते हैं। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना होता है जो कि जलीय पौधा होता है लेमना आपका। उसके बाद यहाँ पे सवाल बनता है कि सबसे छोटा गुणसूत्र जो होता है शैवाल में पाया जाता है। तो सबसे लंबा गुणसूत्र जो होता है ना वो ट्राइलियम में होता है। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा जो होता है जेमिया पिग्मिया होता है। जिब्रेलिन सर्वप्रथम कवक से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन की जो मात्रा होता है सोयाबीन में सबसे अधिक आपका होता है प्रोटीन की मात्रा होता है। पत्तों की कोशिका में पर्णहरित आपका रहता है। पत्तों की कोशिका में क्या रहता है पर्णहरित रहता है। उसके बाद सवाल है कि पौधे सूर्य की प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। फूलों का जो अध्ययन होता है एंथोलॉजी कहलाता है। फूल पौधा का जनन अंग आपका होता है। पुमंग जो होते हैं फूलों का नर जनन अंग होता है। मतलब पूछेगा आपसे कि फूलों का नर जननांग कौन सा होता है तो पुमंग होता है। और पूछेगा फूलों का पौधों का जनन अंग कौन सा होता है तो फूल होते हैं। उसके बाद सवाल है कि नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में आपका होता है। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि पौधे रात्रि में स्फुरदीप्ति द्वारा चमकते हैं। जीन को आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम से होता है। क्लोरोफिल में Mg धातु पाया जाता है। यीस्ट का उपयोग बेकिंग तथा पेय पदार्थों में किया जाता है यीस्ट का उपयोग। उसके बाद सवाल आपका यहाँ पे बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। चाय में थीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन की मात्रा पाई जाती है। मतलब चाय में थीन तथा कॉफी में कैफीन एल्कोलॉइड पाया जाता है। क्लोरोफिल में Mg धातु पाया जाता है। जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे हम असत्य फल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय द्वारा होता है उसे हम सत्य फल कहते हैं। सेब कटहल नाशपाती एक असत्य फल आपका है। प्रकाश संश्लेषण की दर बैगनी प्रकाश में आपका सबसे कम होता है। निषेचन के बाद बीज जो होता है ना बीजांड से बनता है। नारियल में प्रकीर्णन पानी द्वारा होता है। नारियल में प्रकीर्णन जो होता है पानी के द्वारा होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। खीरा में नर तथा मादा फूल अलग अलग होते हैं। हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक एवं भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद सवाल यहाँ पे बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन पानी से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है पानी से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। हरा प्रोटोजोआ को पैरामीशियम के नाम से भी जाना जाता है। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। मतलब एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। अग्नि निर्जा रोग सेब से आपका संबंधित है। तने की वृद्धि दर सही रूप से नापने के लिए
ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन आपका है। ऑक्सीजन क्या है आपका? एक पादप हार्मोन आपका है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फॉस्फोग्लिसरीन आपका अम्ल आपका होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होती है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन आपका होता है। सबसे लंबा वृक्ष होते हैं सिकोया होता है। प्याज तने का परिवर्तित रूप आपका है। उसके बाद सवाल यहाँ पर है कि सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है। अफीम कच्चे फलों के लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया बेसिलस मेगाथीरियम आपका है। ठीक है। चावल एवं गेहूं सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। चावल एवं गेहूं आपका। उसके बाद सवाल है जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। गन्ने की चीनी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के संयोग से बना होता है। तो ये रहे आपका वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।